हेलो फ्रेंड्स, हम आप सभी को 1 से लेकर 51 तक पहले पार्ट में बता चुके हैं। यह दूसरा पार्ट है पॉलिटिकल साइंस का। इसमें हम आपको बताएंगे 52 से लेकर 100 तक, क्योंकि हर एग्ज़ाम में अब ऑब्जेक्टिव 100 नंबर का यानी कि 100 क्वेश्चन का पूछा जाता है और जिसमें 50 का आपको जवाब देना अनिवार्य होता है। अब चलिए आगे अब क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या क्या है। पहला 52 नंबर में है, शंघाई सहयोग संगठन में कितने देश शामिल थे। शंघाई सहयोग संगठन में 4 देश शामिल थे। कितने देश शामिल थे? 4 देश शामिल थे। फिर एशिया का कौन सा देश G8 समूह का सदस्य है? जापान। एशिया का कौन सा देश G8 का सदस्य है? जापान। आसियान को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का निर्णय कब लिया गया? देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर विवादित रहा है, क्योंकि किसी बुक में कुछ दिया है और किसी में कुछ, इसलिए हम इसमें कंफर्म नहीं हैं, तो इसलिए हम इसे नहीं बता सकते हैं। अगर आप जानते हैं तो आप अपने कमेंट के ज़रिए इसे आप हमें बता सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं 55 नंबर। दक्षेस में कुल कितने राष्ट्र शामिल थे? दक्षेस में कुल 8 राज्य 8 गो शामिल थे। दक्षेस में कुल कितने राष्ट्र शामिल थे? 8 राष्ट्र शामिल थे। और उसके बाद 56 नंबर देखते हैं। मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुई थी? 2006 ईस्वी में। मानवाधिकार भारत का एक बड़ा सहयोग संगठन है, जो कि 2006 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है? V.I. लेनिन। किसने कहा था? V.I. लेनिन ने। किसने कहा कि साम्राज्य पूंजीवाद का अंतिम चरण है? V.I. लेनिन ने यह कहा था। उसके देखिए 58 नंबर, भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका है? समाजवाद। भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका है? समाजवाद। देखिए 59 नंबर, 2012 में किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जज चुना गया? देखिए फ्रेंड्स, इसका भी हम नहीं बता सकते, क्योंकि इसकी जानकारी हमें भी सही से नहीं है, और क्योंकि हमने बहुत सारी जगह पे खोजा तो हमको इसका आंसर सही रूप से नहीं मिला। यदि मिला भी तो इसमें ऑप्शन में ही नहीं दिया है, इसलिए हम, अगर आपको पता है तो आप कमेंट के ज़रिए इसे भी बता सकते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर, विजन 2010 का संबंध किस क्षेत्र संगठन से है? विजन 2010 का संबंध आसियान से है। किससे है? विजन 2010 का संबंध किस क्षेत्र संगठन से है? आसियान से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू। और उसके बाद गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रथम शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रथम शिखर सम्मेलन में भारत का क्या किया था? प्रतिनिधित्व किया था। चलिए देखते हैं 63 नंबर, भारत में दल बदल विरोध से संबंधित कानून कब बनाया गया? 1985 ईस्वी में। दल बदल कानून कब बनाया गया था? 1985 ईस्वी में। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि यह बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। इसलिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को ये हुआ और 61 नंबर ये हुआ, ये भी VVI है, ये सब अधिकतम पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए ये सब क्वेश्चन पे गौर करके ज़्यादा ध्यान दें। अब देखते हैं नेक्स्ट, उसका 64 नंबर, भारत के किसी राज्य के प्रथम कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री कौन थे? ज्योति बसु। भारत के किसी राज्य के प्रथम कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री कौन थे? ज्योति बसु। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 65, जनता पार्टी के शासनकाल में भारत के मुख्यमंत्री कौन है? मोरारजी देसाई। कौन थे? मोरारजी देसाई। जब जनता पार्टी का शासनकाल चल रहा था तभी के जो प्रधानमंत्री थे कौन थे? मोरारजी देसाई थे। और फिर 66 नंबर देखते हैं, किस वर्ष श्रीमती इंदिरा गांधी के शासनकाल में आपातकाल की घोषणा की गई थी? 1975 में आपातकाल की घोषणा की गई थी। उस समय हमारे प्रधानमंत्री थे श्रीमती इंदिरा गांधी। वास्तव में कहा जाए तो 1975 में कोई ऐसी स्थिति नहीं थी जिससे कि आपातकाल घोषित की जाए, लेकिन इंदिरा गांधी जो थी वो अपनी फ़ायदे के लिए उन्होंने क्या किया? आपातकाल घोषित कर दिया, क्योंकि उसे एक
साल एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए, क्योंकि 1975 में चुनाव होने वाला था। और वो आपातकाल घोषित करके उस चुनाव को क्या कर दिया, 1 साल बढ़ा दिया, और वह चुनाव जाके 1976 में हुआ। इसलिए दोस्तों, तो 1975 में क्या किया गया था, आपातकाल घोषित किया गया था, किसके द्वारा, इंदिरा गांधी के द्वारा। ये भी आपका VVI क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसे भी आप देखेंगे अच्छा से। भारत के संविधान में पहला संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था, 1951 ईस्वी में। भारत के संविधान में पहला संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था, 1951 में। ये भी VVI क्वेश्चन है, इसे भी देख लें अच्छे तरीके से। और 68 नंबर, ताशकंद समझौता कब हुआ था, 1966 ईस्वी में। ताशकंद समझौता कब हुआ था, 1966 ईस्वी में। चलिए 69 नंबर, राजीव गांधी लोंगोवाल समझौता कब हुआ, 1985 ईस्वी में। राजीव गांधी लोंगोवाल समझौता कब हुआ, 1985 ईस्वी में। नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य में अवस्थित है, गुजरात में। नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य में अवस्थित है, गुजरात में। ये भी VVI क्वेश्चन है, इसे भी अच्छे से देख लेंगे। अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की थी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की थी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही प्रारूप संविधान समिति के अध्यक्ष भी माना जाता है, और इसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय संविधान का क्या कहते हैं, जनक कहते हैं। लेकिन प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये सब हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जिसमें हम VVI लिख रहे हैं फ्रेंड्स, वो अगर हम यदि 100 में लिखते हैं, पक्का है 80 क्वेश्चन आपका निश्चित ही आ जाएगा एग्जाम में। इसलिए जो VVI उसे विशेष कर देखें। चलिए 72 नंबर, निम्नलिखित में से कौन अन्य पिछड़ी जाति की श्रेणी में आता है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति तथा जनजाति से अलग शैक्षणिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़ा समुदाय। इनमें से सभी आते हैं अन्य पिछड़ी जाति की श्रेणी में। क्योंकि देखिए, अनुसूचित जाति भी आते हैं, अनुसूचित जनजाति भी आते हैं, अनुसूचित जाति तथा जनजाति से अलग शैक्षणिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़ा समुदाय भी आते हैं। इसलिए क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 73, भारत में गठबंधन की सरकार के पहले प्रधानमंत्री निम्न में से कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी। वह पहला प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपना गठबंधन की सरकार बनाकर प्रधानमंत्री बने थे, यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी थे भारत के पहले गठबंधन प्रधानमंत्री। चलिए 74, काका कालेलकर आयोग कब बना, 1953 ईस्वी में। काका कालेलकर आयोग कब बना था, 1953 ईस्वी में। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे, ट्रिगिवलई। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे, ट्रिगिवलई। ये भी VVI क्वेश्चन है, इसे भी अच्छे से देख लेंगे आप लोग। हम आपको यह बता देते हैं कि हम अगर आपको 200 अगर क्वेश्चन देते हैं, आप निश्चिंत हो जाएं कि उसमें से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ऐसे तो हमारे ख्याल से 100 से 150 ही क्वेश्चन में आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 76 नंबर, देखिए, मुक्त व्यापार का अर्थ निम्नलिखित में से कौन है, कर मुक्त लेन देन, अर्थात सरकारी प्रतिबंधों से मुक्त, इच्छा अनुसार व्यापार। मुक्त व्यापार मतलब होता है अपने मन से जो भी कर सके। मुक्त मतलब वही हुआ जो स्वतंत्र हो व्यापार करने में। तो देखिए कैसे स्वतंत्र है, कर मुक्त लेन देन, यानी हमें कर नहीं देना पड़े। दूसरा है सरकारी प्रतिबंधों से मुक्त, यानी सरकार जो हम पे प्रतिबंध लगाते हैं उससे भी हम मुक्त है। और इच्छा अनुसार व्यापार, हमारा जो मन चाहे वह व्यापार करें। यह क्या है, हमारा मुक्त व्यापार का अर्थ है। इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। तो आते हैं 77 नंबर, सोवियत संघ में साम्यवादी शासन की स्थापना कब हुई, 1917 ईस्वी में। सोवियत संघ में साम्यवादी शासन की स्थापना कब हुई, 1917 ईस्वी में। यह भी क्वेश्चन हमारा VVI है, इसे भी अच्छे से आप लोग देख लेंगे। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिरोशिमा और नागासाकी पर अणु बम का प्रयोग कब किया गया था, 1945 ईस्वी में। हिरोशिमा और नागासाकी पर अणु बम का प्रयोग कब किया गया था, 1945 ईस्वी में। मार्शल योजना कब शुरू हुई, 1948 ईस्वी में।
मार्शल योजना कब शुरू हुई थी? 1948 ईस्वी में। देखिए यह भी हमारा वीवीआई क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग जरूर देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सोवियत संघ द्वारा बर्लिन की नाकेबंदी कब की गई थी? 1948 ईस्वी में। कब किया गया था? 1948 ईस्वी में। चलिए 81 क्वेश्चन नंबर, दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? 1939 से लेकर 1945 तक चला था। यह भी हमारा बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। देखिए इसमें यह हुआ कि यह जो युद्ध चला था इसमें कोई गोली बारूद ये नहीं चला था। युद्ध मतलब होता है कि आप सोचेंगे कि अच्छा मारपीट चला होगा, ऐसा बात नहीं है। इसमें सिर्फ वाक युद्ध चला था, जैसे कहते हैं कि हम तोरा मारी देवो, काटी देवो, फोड़ी देवो, बस यही चल रहा था और आगे कुछ नहीं चला। बस यह 1939 से 1945 तक चला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 82 नंबर, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? 1917 ईस्वी में। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? 1917 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 1991 ईस्वी। कब हुआ था? सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 1991 ईस्वी में। यह भी हमारा वीवीआई क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया गया था? 11 सितंबर 2001 ईस्वी को। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया गया था? 11 सितंबर 2001 ईस्वी को। भारत को कब से परमाणु शक्ति संपन्न देश की श्रेणी में शामिल किया गया? 11 मई 1998 के बाद। देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर हमें जहाँ भी खोजे ऑप्शन में से किसी से अटैच नहीं खाया, इसलिए हम कहते हैं कि यह इसका आंसर वास्तव में दिया हुआ था, गूगल पे हो या बुक में दिया हो, यह दिया था 11 मई 1998 के बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 86 नंबर, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई? 1948 ईस्वी में। यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई? 1948 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 87 नंबर, यूरोपीय परिषद कब गठित हुआ? यूरोपीय परिषद कब गठित हुआ था? 1974 ईस्वी में। यूरोपीय परिषद कब गठित हुआ था? 1974 ईस्वी में। यह भी हमारा वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं, दक्षिण एशिया संघ की स्थापना कब हुई? दक्षिण एशिया संघ की स्थापना 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान द्वारा किया गया था। दक्षिण एशिया संघ की स्थापना कब किया गया था? 8 दिसंबर 1985 को। किनके द्वारा किया गया था? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान द्वारा किया गया। देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर हमें किसी भी ऑप्शन से मैच नहीं खाया और हमने जहां भी देखा ऐसा हमें आंसर मिला और पूरा संशोधित करके हमने यह बताया आपको। इसलिए आप आशा करते हैं कि जो हम बताएं हैं इसे आप अच्छे से देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 89, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर को सर्वसम्मति से कब स्वीकार किया गया? 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर को सर्वसम्मति से कब स्वीकार किया गया? 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नंबर 90 नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। यह भी हमारा वीवीआई क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। 91 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हेग। द हेग, यह जितना माने आप यह उतना वीवीआई, 3 स्टार 4 स्टार जितना मानना है मान लीजिए, लेकिन ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पढ़ाया यह हमारे एग्जाम में आ ही जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हेग। कहाँ है? द हेग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 92 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 9 वर्ष का होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 9 वर्ष का होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ,
93 नंबर, एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? मानवाधिकार की रक्षा से। एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? मानवाधिकार की रक्षा से। यह भी हमारा VVI क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। 94 नंबर देखते हैं, सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? 15। सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? 15। यह भी हमारा बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी एक्स्ट्रा जितना स्टार मारना है मार लीजिए, इसे भी याद रखेंगे आप लोग। 95 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? 15। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? 15 होती है, 15 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 5। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 5। यह भी हमारा VVI क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग जरूर देखेंगे, स्टार इस सब में लगा लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 97 नंबर क्वेश्चन अब देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितनी धाराएं हैं? 111। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितनी धाराएं हैं? 111 धाराएं हैं। 98 नंबर अब क्वेश्चन देखते हैं, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? जनवरी 1995 ईस्वी में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? जनवरी 1995 ईस्वी में। यह भी हमारा VVI क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। भारत में नई आर्थिक नीति किस वर्ष शुरू की गई? 1991 ईस्वी में। भारत में नई आर्थिक नीति किस वर्ष शुरू की गई थी? 1991 ईस्वी में। यह भी हमारा VVI क्वेश्चन है। 100 नंबर, वर्ल्ड सोशल फोरम की प्रथम बैठक किस देश में हुई थी? ब्राज़ील में। वर्ल्ड सोशल फोरम की प्रथम बैठक किस देश में हुई? ब्राज़ील में। हम आपको बताते हैं फ्रेंड्स, आपको हम अभी 49 क्वेश्चन बताएं, टोटल 49 बताएं, और फर्स्ट पार्ट में पार्ट 1 में और 51 क्वेश्चन हम बताए हैं। तो आप लोग जो ये देखे हैं और आपको इस और भी देखना है तो आप पार्ट 1 देखें। यह हमारा पार्ट 2 था जिसमें हम 49 क्वेश्चनों का जिक्र किया। हम आशा करते हैं कि फ्रेंड्स आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को ढेर सारा प्यार दें। धन्यवाद।